हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर जिसका नाम है रीडिंग एंड थिंकिंग। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में द प्रीलूड के 8 पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। और 8 पैराग्राफ को शुरू करने से पहले चलिए थोड़ी सी नज़र डालते हैं रिवीजन पर और देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने जाना है कि द प्रीलूड का मतलब क्या होता है। द प्रीलूड का मतलब होता है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये पूरी जो कविता है वो वर्ड्सवर्थ के जीवन का एक इंट्रोडक्शन है, एक परिचय है, या वर्ड्सवर्थ अपने जीवन में जितने भी कविताएँ लिखी हैं, सभी कविताओं का ये प्रस्तावना है ये कविता। उसके बाद दोस्तों वर्ड्सवर्थ जो है आगे उनका टाइटल लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, यानी कि कवि का मन का विकास। कवि का जन्म घाटी में हुआ था, अर्थात पहाड़ों के बीच हुआ था, और पहाड़ों के बीच उनका पालन पोषण किस तरह से हुआ, उसका मन का विकास किस तरह से हुआ, ये इस कविता में दर्शाया गया है। उसके बाद इस कविता को एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कहा गया है, क्योंकि इस कविता में वर्ड्सवर्थ ने अपनी आत्मकथा लिखी है। और वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि उनके जीवन में कौन-कौन सी घटनाएँ घटी हैं बचपन में। तो इसीलिए इसे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कहते हैं। दोस्तों वर्ड्सवर्थ ने शुरू में बताया कि किस तरह से उन्हें कविता लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई, और कविता लिखने की प्रेरणा प्राप्त करने से पहले उनकी परिस्थिति क्या थी। उसके बाद दोस्तों उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो बहुत प्रकार की समस्याएँ परेशानी आ खड़ी हुई थी, और उन्होंने परेशानियों का सामना किया, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और एक दिन इस लायक बने कि वे लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों वे परिपक्व अवस्था में हैं, मैच्योर्ड हो चुके हैं, और बचपन के दिनों को याद करके वे लिख रहे हैं। इससे पहले वाला 8 पैराग्राफ में उन्होंने बताया था कि किस तरह से वे अपने दोस्तों के साथ पहाड़ की भयंकर ऊँचाई में चले गए थे, और वहाँ पर काले कौवे की घोंसला बनी हुई थी, जिसके घोंसले से कुछ चुराने के उद्देश्य से गए थे, और नतीजा ये होता है कि वे उनको एक घास की गाँठ को पकड़कर चट्टान पर लटकना पड़ा था। नीचे गहरी खाई थी, और उस भयंकर स्थिति में उसकी मन की स्थिति क्या थी, उस मन की स्थिति को उन्होंने 8 पैराग्राफ में शेयर किया है। और दोस्तों हम लोग 9th पैराग्राफ में जानेंगे कि वर्ड्सवर्थ ने, दोस्तों 9th पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। उन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के सीक्रेट को बताया है। वो कहते हैं कि उसका मन जो है शांत था, कैसे शांत था, और उसके मन में खुशी थी, उसका राज उन्होंने बताया है कि उन्होंने महसूस किया है कि किस तरह से उसके मन में, उसके आत्मा में शांति उसे प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग इससे पहले कि लाइन बाय लाइन शुरू करें, दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग लाइन बाय लाइन इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वो कहते हैं कि डस्ट एज वी आर, वे कहते हैं कि जैसे कि हम लोग धूल हैं, अर्थात वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो है शरीर धूल और मिट्टी का बना हुआ है। उसके बाद कहते हैं द इमोर्टल स्पिरिट, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो अमर है, इमोर्टल है। तो वो क्या कहते हैं अमर आत्मा के बारे में आगे, द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मोनी इन म्यूजिक। वो कहते हैं कि इमोर्टल अमर आत्मा का जो है विकास होता है, विकास होता रहता है, लेकिन किस तरह से विकास होता है, लाइक हार्मोनी इन म्यूजिक, जिस तरह से म्यूजिक में, संगीत में सुरों का मेल होता है, ठीक उसी तरह से आत्मा का भी विकास होता रहता है। वो कहते हैं देयर इज अ डार्क इंस्क्रूटेबल वर्कमैनशिप, वो कहते हैं कि आत्मा के अंदर जो है एक कारीगरी मौजूद है, वर्कमैनशिप कारीगरी मौजूद है, जिसको जो बिल्कुल अंधकारमय है, जिसको देख पाना संभव नहीं है, और इंस्क्रूटेबल भी है, अर्थात जिसको समझ भी पाना मुश्किल है, ऐसी कारीगरी आत्मा में मौजूद है। और कहते हैं कि दैट रिकंसाइल्स डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट, वो कहते हैं कि ये जो कारीगरी है वह विसंगत तत्व को हमारे आत्मा में जोड़ता है, जोड़कर रखता है। विसंगत तत्व यानी कि ऐसे तत्व हमारे आत्मा में मौजूद है जिसका कोई मेल नहीं है, जिसको एकता के सूत्र में बांधना बहुत मुश्किल है। उन तत्वों को, उस डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स को जो है ये वर्कमैनशिप, ये कारीगरी जो है वो जोड़कर रखता है, मेक्स देम लिंक टुगेदर। उन सभी विसंगत तत्व को वो कारीगरी आपस में चिपका कर रहता है इन वन सोसाइटी, और एक
सोसाइटी, एक समाज में या एक समूह में तब्दील कर देता है। फिर दोस्तों वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हाउ स्ट्रेंज दैट ऑलवेज, कितना अद्भुत है। वो कहते हैं दैट, और आगे कहते हैं द टेरर्स, आतंक, मन का डर, पेन्स, दर्द, मन का दर्द, मन का दुख, एंड अर्ली मिजरीज, मन की दयनीय स्थिति, अ, दुख की स्थिति, रिग्रेट्स, मन का पछतावा, डिक्टेशंस, झुंझलाहट या मन का चिढ़ना, लेसिट्यूड्स, मन का थकान या थकान की स्थिति, इंटरफ्यूज्ड विद इन माई माइंड, इंटरफ्यूज्ड माने जुड़ गए हैं, आपस में मिल गए हैं, विद इन माई माइंड, मेरे मन में मिल गए हैं। अर्थात वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि मेरे मन के जो विसंगत तत्व हैं, डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन सा है। टेरर्स है, पेन्स, अर्ली मिजरीज, रिग्रेट्स, फिक्सेशन और लेसिट्यूड्स हैं। ये सारे विसंगत तत्व जो है आपस में मेरे आत्मा में जुड़ गए हैं। उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि शुड एवर हैव बोर्न अ पार्ट, और जुड़ने के बाद मेरे आत्मा में एक हिस्सा का जन्म हुआ है, और एंड दैट नीडफुल पार्ट, और ये हिस्सा जो है बहुत अहम हिस्सा है, बहुत ही आवश्यक हिस्सा है, नीडफुल पार्ट इन मेकिंग ऑफ द काम एक्सिस्टेंस, शांत अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अर्थात ये हिस्सा जो आवश्यक हिस्सा का जन्म हुआ है मेरे आत्मा में, ये मेरे आत्मा में शांत अस्तित्व को बनाए रखता है, यानी कि शांति की मौजूदगी है मेरी आत्मा में, इसके फलस्वरूप। उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि व्हेन आई एम वर्दी ऑफ माई सेल्फ, और मैं जो है मैं खुद के योग्य हूँ, काबिल हूँ, मुझे अभी ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने मन को खुश रखने के लिए सक्षम हूँ। एक्सिस्टेंस वर्दी ऑफ माई सेल्फ, प्रेज टू द एंड, और इसकी जो प्रशंसा मैं जीवन भर करूँगा, अंत तक मैं इसकी प्रशंसा करूँगा कि मेरे आत्मा में एक ऐसी जो कारीगरी है वो मौजूद है, और वे सारे विसंगत तत्वों को आपस में जोड़कर एक हिस्सा का निर्माण करता है, और ये हिस्सा, ये आवश्यक जो हिस्सा है वो मेरे मन में शांति की स्थापना करता है, और इसकी जो प्रशंसा, इसकी तारीफ जो है वो अंत तक मैं करूँगा, और इसकी तारीफ अंत तक करनी चाहिए। थैंक्स टू द मीन्स, वो माध्यम को, सारे माध्यम को धन्यवाद देते हैं, विच नेचर डेनी टू एम्प्लॉय, जिसको प्रकृति ने नियुक्त करने की कृपा किया है। प्रकृति ने जो है ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसको प्रकृति ने नियुक्त किया है, इस दुनिया में जगह दिया है, और उन माध्यमों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ माध्यम का वो जिक्र करते हैं, वेदर हर फेयरलेस विजिटिंग्स, चाहे वो प्रकृति की जो है भ्रमण होता है, वो भ्रमण यात्रा करते हैं, निर्भय रूप से प्रकृति का जो यात्रा होती है, और वो मानव के पास आते हैं, फेयरलेस विजिटिंग्स। इससे पहले हम लोगों ने जाना था जेंटल ब्रीज के बारे में, जो कि प्रकृति जेंटल ब्रीज के रूप में वर्ड्सवर्थ के पास आया था, और उन्हें खुशी, एक प्रकार से वर्ड्सवर्थ को खुशी महसूस हुआ था, और उससे मिलने वाले चैन सुकून के लिए ही वर्ड्सवर्थ जो है शहर छोड़कर आए थे। तो इसी तरह से जो विजिटिंग्स होता है, जेंटल ब्रिज जिस तरह से भ्रमणकारी था, उसी तरह से वो नेचर का विजिटिंग्स था। तो उसी तरह का विजिटिंग्स को हो, या और दोज दैट केम विद सॉफ्ट अलार्म, या तो वे विजिटिंग्स, नेचर के वे विजिटिंग्स जो कि नरम चेतावनी के साथ आते हैं, मानव के समक्ष आते हैं या उसके सामने आते हैं। लाइक हार्टलेस लाइट, हार्टलेस लाइट माने बिल्कुल नरम प्रकाश, कोमल प्रकाश जो है, ओपनिंग द पीसफुल क्लाउड, जो शांत बड़ा बादल होता है वो उसको चीरते हुए आता है नरम प्रकाश। ये भी जो है वो प्रकृति का एक विजिटिंग्स है, एक यात्रा है। और सी वुड यूज जो सी इंटरवेंशंस, वो कहते हैं कि वे गंभीर से गंभीर मध्यस्थता का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मानव के समक्ष आने के लिए, लेकिन बोलते हैं कि मिनिस्ट्री मोर पल्पेबल, कहते हैं कि मिनिस्ट्री जो सेवा जो है वो बिल्कुल भी
स्पष्ट है। वो कहते हैं कि ये किसी प्रकार का विज़िटिंग्स, किसी प्रकार की यात्रा जो नेचर की होती है, वह यात्रा जो है वो मानव जाति के सेवा के लिए होती है। मिनिस्ट्री मीन्स यहाँ पर हो जाएगा सेवा, सेवा के लिए होते हैं। इज़ बेस्ट मैट शूड हर एम, और कहते हैं कि प्रकृति की जो है विज़िटिंग्स वो मानव जाति की सेवा के लिए ही होता है, और प्रकृति का उद्देश्य है मानव जाति का सेवा करना, और उसके उद्देश्य को उद्देश्य के लिए ये मिनिस्ट्री अच्छी तरह से उपयुक्त होता है। तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ यहीं पर अपने 9th पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।